वेलकम बैक गाइज ऑन बैक वेंचर मेडिकोज, जहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। गाइज आज का हमारा टॉपिक है डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ जिनोबायोटिक्स। तो देखते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक डेफिनेशन ऐड कर देंगे। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे डिटॉक्सिफिकेशन इज द सीरीज ऑफ बायोकेमिकल reactions occurring in the body to convert the foreign toxic compounds to non-toxic or less toxic and more easily excretable forms। तो ये कि हमारी डेफिनेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है, हमारे बॉडी में हम क्या करते हैं, जो फॉरेन कंपाउंड्स होते हैं उससे एक तो लो टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हैं या फिर नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देते हो। और क्या करते हैं, अल्टीमेटली क्या करते हैं, उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। तो जीनोबायोटिक्स मतलब क्या होता है, यूजुअली जीनो मतलब स्ट्रेंज होता है और बायोटिक मतलब कंपाउंड होता है जो फॉरेन कंपाउंड्स, इसका मतलब फॉरेन कंपाउंड्स ही होता है। गाइस ये हो गया हमारा इसका डेफिनेशन। उसके बाद हम लिखेंगे लीवर इज द मेजर साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। गाइस नेक्स्ट हम लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन में क्या लिखेंगे हम, द मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स में बी डिवाइडेड इनटू टू फेज। तो जीनोबायोटिक्स का जो हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे जो कि डिटॉक्सिफिकेशन है वो दो फेजेस में होता है, विच में ऑकर टुगेदर और सेपरेटली, ये एक साथ या फिर इंडिविजुअल भी होती है। तो देखते हैं। तो जीनोबायोटिक्स जो होता है, सबसे पहले फेज वन आता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। एक तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस होता है। और फेज टू में आता है कॉन्जुगेशन। तो फेज टू में जो आता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेशन, जो कि दोनों के लिए दोनों सेम होता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, एक्सक्रीट किया जाता है फॉरेन कंपाउंड। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे फेज वन, जहाँ पे तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। फेज टू जो कि दोनों इसमें कॉमन है, कॉन्जुगेशन, एक तो डायरेक्टली भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है या फिर इन फेज में से पास होकर भी। और अल्टीमेटली क्या होता है, एक्सक्रीट किया जाता है। तो देखते हैं हम एक एक कौन कौन सी प्रोसेसेस है। तो यहाँ पे फेज वन में कौन सी और फेज टू में कौन कौन सी, तो हम देखेंगे आगे। गाइस सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन देखेंगे हम, इसमें क्या लिखना है, a large number of foreign substances are detoxified by oxidation. In general, aliphatic compounds are more easily oxidized than aromatic ones. तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे अल्कोहल। तो अल्कोहल में हम लिखेंगे एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग एसिड्स। तो इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मिथेनॉल, जो कि कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड में। इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। बेंजिल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में। तो ये हो गए हमारे अल्कोहल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्डिहाइड्स कैसे ऑक्सीडाइज होते हैं। अल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइड टू प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग एसिड्स। तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म करते हैं, करस्पॉन्डिंग एसिड्स। तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे बेंजाल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में। तो ये हो गए हमारे अल्डिहाइड्स। ऑक्सीडेशन में हम नेक्स्ट हम लिखेंगे अमाइंस एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो देखेंगे एलिफेटिक अमाइंस आर कन्वर्टेड टू द करस्पॉन्डिंग एसिड्स लिबरेटिंग यूरिया। तो एलिफेटिक अमाइंस किस में कन्वर्ट किए जाते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एसिड्स में। और ये क्या यूरिया फॉर्म करते हैं। एलिफेटिक अमाइंस एक तो एलिफेटिक एसिड फॉर्म करते हैं और यूरिया फॉर्म करते हैं। तो वाइल एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आर ऑक्सीडाइज टू फिनॉल्स। और एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स क्या फॉर्म करते हैं, फिनॉल्स फॉर्म करते हैं। जैसे एनिलिन क्या फॉर्म करता है, पैरा अमाइनो फिनॉल। तो ये होगा हमारा अमाइंस। नेक्स्ट हम लिखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन्स में भी ऑक्सीडाइज टू मोनोडाई एंड ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल्स। तो बेंजीन्स किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, मोनोडाई एंड ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल्स। ऑक्सीडेशन में हम नेक्स्ट हम लिखेंगे सल्फर कंपाउंड्स। तो सल्फर कंपाउंड्स में हम लिखेंगे ऑर्गेनिक सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडेशन में हम ड्रग्स भी लिखेंगे। ड्रग्स में हम लिखेंगे मेप्रोब्रोमेट इज अ ट्रैंक्विलाइजर, इट इज ऑक्सीडाइज टू द हाइड्रोक्सी मेप्रोब्रोमेट एंड एक्सक्रीट इन यूरिन। तो ये हो गया हमारे ड्रग्स के एग्जाम्पल। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। गाइस नेक्स्ट हम लिखेंगे रिडक्शन। तो देखते हैं रिडक्शन में। तो रिडक्शन में हम एग्जाम्पल लिखेंगे सीधे। तो पिक्रिक एसिड पिक्रिक एसिड रिड्यूस हो जाता है पिरामिक एसिड में। क्लोरल रिड्यूस हो जाता है ट्राइक्लोरो इथेनॉल में। एंड नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस हो जाता है अमाइनो बेंजीन में। तो ये होगा हमारे रिडक्शन। गाइस नेक्स्ट हम लिखेंगे हाइड्रोलिसिस। ये फेज वन के हमारे हो गए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में ये लास्ट है हाइड्रोलिसिस। तो देखते हैं द हाइड्रोलिसिस ऑफ द बॉन्ड सच एज ईस्टर, ग्लाइकोसाइड एंड अमाइड इज इंपॉर्टेंट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द
जिनोबायोटिक्स। तो इस्टर ग्लाइकोसाइड बॉन्ड एंड अमाइड बॉन्ड्स का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया जाता है। तो देखेंगे हम एग्जांपल्स। तो एस्पिरिन, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो क्या फॉर्म होता है, सैलिसाइक्लिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। एसिटानिलाइड, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो क्या फॉर्म होता है, एनिलिन एंड एसिटिक एसिड। एंड एट्रोपिन, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो क्या फॉर्म करता है, ट्रोपिक एसिड एंड ट्रोपिन। तो ये होगा मेरा हाइड्रोलिसिस के एग्जाम्पल। और ये होगा मेरा फेज 1 जिसमें आता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे। सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन हमने देखा फेज 1 में क्या आता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। और डिटॉक्सिफिकेशन के फेज 2 में क्या आता है, कॉन्जुगेशन। तो लिखेंगे हम, कॉन्जुगेशन इज द प्रोसेस इन विच फॉरेन कंपाउंड्स कंबाइंस विद द सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो इसमें क्या होता है, फॉरेन कंपाउंड्स किसके साथ कंबाइन करते हैं, जो सब्सटेंस बॉडी में प्रोड्यूस की जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन मे बी ऑकर्स आइदर डायरेक्टली और आफ्टर द फेज 1 रिएक्शन। तो हमने ये देख लिया, आइदर एक तो ये डायरेक्टली कॉन्जुगेशन प्रोसेस हम देख सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में, या फिर इनडायरेक्टली, मतलब फेज 1 पहले हो जाता है फिर बाद में फेज 2। सो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्जुगेशन में एग्जाम्पल ग्लूकोरोनिक एसिड। सो कैसे देखेंगे ग्लूकोरोनिक एसिड में क्या होता है, द कॉन्जुगेशन विद द ग्लूकोरोनिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। द एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड इज यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड। तो यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड ये एक्टिव फॉर्म है ग्लूकोरोनिक एसिड का, प्रोड्यूस इन द यूरोनिक एसिड पाथवे। तो ये कहाँ पे फॉर्म होता है, यूरोनिक एसिड पाथवे में फॉर्म होता है। द माइक्रोसोमल एंजाइम्स यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेजेस पार्टिसिपेट इन ग्लूकोरोनाइड फॉर्मेशन। तो ये होगा हमारे ग्लूकोरोनिक एसिड का। नेक्स्ट हम लिखेंगे, सो ग्लूकोरोनिक एसिड के डिटॉक्सिफिकेशन की ये जनरल रिएक्शन हम देखेंगे। तो ये फॉरेन कंपाउंड, तो ये यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड, एंजाइम कौन सा है, यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। तो ये क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे फॉरेन कंपाउंड के साथ ग्लूकोरोनाइड एंड यूडीपी रिलीज कर देता है। तो ये जनरल रिएक्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन में ऑकर विद कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल एंड सल्फाइडिल और अमाइनो ग्रुप्स। तो इन सभी इसमें ये दिखाई देते हैं। तो इसके बाद हम एग्जांपल लिख लेंगे। तो ये फिनॉल है, यहाँ पे हमने ऐड किया यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड, तो क्या फॉर्म करते हैं, फिनिल ग्लूकोरोनाइड, और ये यूडीपी रिलीज कर देता है। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड, अगर इसमें भी हमने यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड ऐड कर दिए तो बेंजोइल ग्लूकोरोनाइड और यूडीपी रिलीज कर देता है। बिलिरुबिन में भी हमने यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड ऐड कर दिया तो क्या फॉर्म करता है, बिलिरुबिन डाई ग्लूकोरोनाइड। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स, ये 3। इन जनरल कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोरोनिक एसिड प्रोड्यूसेस स्ट्रांगली एसिडिक कंपाउंड्स। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड क्या करता है, स्ट्रांगली एसिड कंपाउंड्स फॉर्म करता है, विच आर मोर वाटर सोल्यूबल एंड एट फिजियोलॉजिकल पीएच एंड देयरफॉर मोर इजीली एक्सक्रीटेड। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होता है और इजीली एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हम एग्जांपल लिखेंगे ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में द मेनी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉन्जुगेटेड विद ग्लाइसिन। तो इसमें हम लिखेंगे बेंजोइल कोएंजाइम में ग्लाइसिन के साथ मिलकर बनता है हिब्रिक एसिड। फिनिल एसिटिक एसिड ग्लाइसिन के साथ ग्लाइसिन ऐड कर दिया हमने इसके साथ, तो क्या करता है, फिनिल एसिटिक एसिड। एंड कोलिक एसिड के साथ ग्लाइसिन ऐड कर दे तो क्या फॉर्म करता है, ग्लाइकोकोलिक एसिड। तो ये हमारे ग्लाइसिन। कॉन्जुगेशन में हम नेक्स्ट हम लिखेंगे ग्लूटामाइन। तो इसके एग्जांपल हम लिख लेंगे, फिनिल एसिटिक एसिड प्लस ग्लूटामाइन क्या फॉर्म करता है, फिनिल एसिटिक ग्लूटामाइन। नेक्स्ट हम लिखेंगे कॉन्जुगेशन में मिथिल ग्रुप। तो मिथिल ग्रुप में हम लिखेंगे द मिथिल ग्रुप ऑफ एस एडेनोसिल मिथेओनिन इज फ्रीक्वेंटली यूज टू मिथाइलेट सर्टेन जिनोबायोटिक्स। तो मिथाइल ग्रुप पर भी यूज़ किया जाता है एज डिटॉक्सिफिकेशन। एस एडेनोसिल मिथेओनिन ये फॉरेन कंपाउंड मिथिल ट्रांसफरेज क्या फॉर्म करता है, एस एडेनोसिल होमोसिस्टिन एंड ये कंपाउंड रिलीज हो जाता है, मिथाइलेटेड कंपाउंड रिलीज हो जाता है। तो एक हमारा मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट हम लिखेंगे, सो गाइस नेक्स्ट हम लिखेंगे सल्फेट। तो सल्फेट कैसे एज ए डिटॉक्सिफिकेशन कैसे काम करता है हम देखेंगे। द एक्टिव फॉर्म ऑफ सल्फेट दैट इज 3 फॉस्फोएडेनोसिन 5 फॉस्फोसल्फेट, जिसे हम पैप्स कहते हैं शॉर्ट में, पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन रिएक्शन एंड द एंजाइम सल्फो ट्रांसफरेज इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो देखेंगे इसका सीधे एग्जाम्पल है फिनॉल, इसमें हमने पैप्स ऐड कर दिए और यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, सल्फो ट्रांसफरेज। तो ये क्या फॉर्म करता है, फिनिल सल्फेट एंड
फॉस्फो एडिनोसिल फॉस्फेट रिलीज किया जाता है। सेवरल एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अंडरगो सल्फेशन। तो ये हमारा एज ए सल्फेट डिटॉक्सिफिकेशन कैसे एक्ट करता है। एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में देखेंगे एसिटिल कोएंजाइम इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड दैट टेक्स पार्ट इन कॉन्जुगेशन रिएक्शन। तो कॉन्जुगेशन रिएक्शन में सल्फेनिलैमाइड प्लस एसिटिल कोएंजाइम में क्या फॉर्म करता है, एसिटिल सल्फेनिलैमाइड एंड कोएंजाइम एज सच एसिटिल कोएंजाइम में रिलीज किया जाता है। तो ये हमारा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हम लिखेंगे थियोसल्फेट। तो देखते हैं थियोसल्फेट, द हाई टॉक्सिक साइनाइड्स आर कॉन्जुगेटेड विद द थियोसल्फेट टू फॉर्म लेस टॉक्सिक थियोसाइनाइड। तो देखते हैं साइनाइड प्लस सोडियम थियोसल्फेट क्या फॉर्म करता है, थियोसाइनाइड एंड सोडियम सल्फेट रिलीज हो जाता है। तो ये हमारा थियोसल्फेट। सो गाइस ये हो गया हमारे फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में आते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस एंड फेज 2 में आता है कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। तो ये हमारा डिटॉक्सिफिकेशन।